उस महान शिक्षा को सुनिए जो प्रभु यीशु मसीह देता था। आपको पता है बहुत सारे लोगों के सामने जब हम वर्ड बोलते हैं ना, सेवकाई, मिनिस्ट्री, तब उनके अंदर है ना सिर्फ एक ही बात मन में आती है, पुलपिट। जब मैं कहता हूं सेवकाई तो उसका अर्थ आप क्या समझते हैं? कई लोग समझते हैं मिनिस्ट्री सिर्फ पास्टरिक मिनिस्ट्री होती है, एक मिनिस्ट्री होती है शिक्षा देने की, एक मिनिस्ट्री होती है कि हम गली गली जाके सुसमाचार सुनाएं, एक मिनिस्ट्री होती है कि कुछ लोग कलीसिया की मेषपाल करते हैं, हर चीज देखते हैं कौन सी कम है, क्या है, सफाई हो रही है नहीं हो रही है। पर क्या आपको पता है हम सब इन दिनों में इस एक सेवकाई में जुड़े हुए हैं, चाहे आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन आज जान लो कि आप एक सेवकाई में जुड़े हुए हो। पर आपको आज ये बात देखनी है कि आपने अपना हाथ किसे दे के रखा है। आपको पता है एक दो ऐसी सेवकाइयां हैं जो 24 घंटे चलती हैं, 24 घंटे 24 आवर्स चलती हैं, और ये दोनों सेवकाइयां जो है एक यीशु मसीह करता है और दूसरा शैतान करता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, भाइयों पर दिन और रात दोष लगाने वाला गिर गया। शैतान की मिनिस्ट्री क्या है? बोलिए, दोष लगाना। दोष लगाने में और सच्चाई में अंतर जानते? मैं अगर गुस्सा नहीं करता और मैं आपको बता रहा हूं कि गुस्सा मत करो, तो मैंने आपको सच्चाई बताई। लेकिन अगर मैं खुद गुस्सा करता हूं और मैं आपको बोलता हूं गुस्सा मत करो, तो इसे कहते हैं दोष लगाना। इसीलिए प्रभु ने कहा दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। और यीशु ने एक्सप्लेन किया कि अगर आपके और मेरे आंख में तिनका है तो हम सामने वाले के लट्ठा कैसे निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, सच्चाई का मतलब जानते हैं क्या है? आप एक बात से पूरी तरह निकल चुके हैं और आप किसी और को कह रहे हैं कि ये मत करो। इसको कहते, इस पे दोष लगाना नहीं बोलते, इसको कहते हैं सच्चाई बताना। लेकिन अगर आप खुद बहुत गुस्सा करते हैं और आप सामने वाले को ऐसा कहते हैं गुस्सा मत कर, मुझे समझ में नहीं आता है आप इतना गुस्से में उसको कैसे बोल रहे हो गुस्सा मत कर। और मैं आपको सच कहता हूं, कलीसियाएं भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों से जो सच्चाई नहीं बताते हैं, दोष लगाते हैं। आपको पता है शैतान का क्या काम है? हमेशा आपके अंदर से आपकी कमियां ढूंढना और आप पर दोष लगाना परमेश्वर के सामने। प्रकाशित वाक्य लिखा गया है एक जगह पर, भाइयों पर दोष लगाने वाला गिर गया। यह उसकी सेवकाई है। और 7 अध्याय इब्रानियों में लिखा गया है, यीशु मसीह हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करता है। यह भी एक मिनिस्ट्री है, कंटिन्यू यीशु लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता है। आपको पता है एक स्टोरी बताई यीशु ने। एक आदमी था, उसका एक खेत था और उसमें फल नहीं आ रहा था, और जब मालिक उसे काटने के लिए आया तो उसने क्या कहा? इसे रहने दे, 3 साल मुझे और चाहिए। क्या आपको पता है ये पेड़, ये माली, ये मालिक कौन है? यीशु ने कहा, हम सब पेड़ हैं, माली यीशु है, मालिक परमेश्वर है। क्या कहा उसने वहां पर आके? क्या मैं इसे काट दूं? बोला नहीं, इसे 3 साल रहने दे, मैं 3 साल इसके ऊपर काम करूंगा। इसका अर्थ क्या है? पिता, इसके ऊपर अनुग्रह मत हटा, इसे और सप्लाई दे, मेरा विश्वास है ये बदलेगा। याद रखिएगा, इंसान आप पे गिव अप कर सकता है, परमेश्वर इतना जल्दी आप पे गिव अप नहीं करता है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप इन दिनों में लोगों पर दोष लगा रहे हैं कि आप उनके लिए प्रयास कर रहे हैं? बताइए, किसका हाथ आपने थामे हुए हैं? आप शैतान को बोल रहे हो, शैतान तू बढ़ आगे, मैं जानता हूं तू कभी कभी थक जाता है, मैं तेरा काम करूंगा। जब तू थक जाए दोष लगा लगा के, चिंता मत कर, वो काम मैं कंटिन्यू कर लूंगा वहां से। लेकिन एक लोग यीशु के लिए बोलते हैं, प्रभु आप तो प्रेयर कर रहे हैं, मैं भी प्रेयर करूंगा कलीसिया के लिए। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्या आपको पता है आदम की पत्नी क्यों बनी? ताकि आदम की हेल्प करे। यीशु की दुल्हन क्यों बनी? ताकि वो यीशु की हेल्प करे। किस चीज में आप किसी पे दोष लगाते हो? मुझे बताइए। कितना इजीली है। एक स्वर्गदूत भी जब वहां पर मूसा की बॉडी मांगने के लिए गया, क्या बोलता है उसको? बोलता है उसका बदन दे दे, वो नबी की बॉडी है। वो बोलता है नहीं दूंगा। उसने कोई झगड़ा नहीं किया। बाइबल कहती है वो वहां से चला आया, यह कह के प्रभु तुझे डांटे। मैं आपको सच कहता हूं, कभी एक दिन आराम से बैठ के देखो, आपको प्रभु बताएगा कि तूने कम से कम 200 लोगों पे दोष लगाए आज। मैंने लोगों को देखा है, इतना अननेसेसरी टॉक। किसी की शादी नहीं हो रही है,
उसके लिए बोलते रहते हैं। मेरे को पता है इसकी शादी क्यों नहीं है, इसकी मां के साथ रहना पसंद कौन करेगा। मुझे एक बात बताइए, अगर इसकी शादी होगी तो आप पैसे दोगे? हाँ जी, मुझे बताइए कितने लोग पैसे देंगे उसको? किसी को जॉब नहीं मिलता है, आपको पता है ऐसे लास्ट टाइम उसका जॉब क्यों चला गया? ये चोर आदमी है, आपसे जॉब मांगा उसने। मेरे भाइयों और बहनों, जानो आप अननेसेसरी टॉक में अटक जाते हो और अपना अभिषेक गवाते हो। कभी भी आप ज्यादा बात करो, एक वचन हमेशा याद रखो, यीशु ने पतरस से कहा तू मेरा पीछा कर, यूहन्ना का क्या है वो खुद ही जानेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप अननेसेसरी किस किस के लिए बात करते हो? जरा पूछो अपने आप से। कितने लोगों ने दाऊद का यह वचन पढ़ा है, जब तक दुष्ट मेरे सामने है, हे यहोवा मुझे अपने मुंह की चौकसी करना सिखा। क्या आपको पता है जब आप अकेले बैठते हो तो आप कुछ नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अधिक बकबक करने वाले आपके सामने बैठते हैं और आप भी बह जाते हैं उसमें, आपको पता तक नहीं चलता। मुझे एक बात बताइए, आपको कभी कभी लगता होगा ब्रदर अगर मैं नहीं बात करूंगा तो नाराज हो जाएंगे, मतलब परमेश्वर नाराज हो वो चलता है? हां, कितने लोगों ने सच्चाई और दोष में अंतर समझा आज? अगर मैं गुस्सा नहीं करता हूं और मैं दिनेश को बोलता हूं भाई गुस्सा मत कर, ये गलत है, तो ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन मैं खुद ही एंग्री बर्ड हूं और मैं इसको बोलता हूं भाई गुस्सा मत कर, इसको कहते हैं दोष लगाना। आपको पता है पतरस में क्या लिखा है? वे दूसरों को स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञाएं देते हैं परंतु समय सड़न के गुलाम हैं। इन दिनों में इतने झूठे भविष्यवक्ता आए हैं, इतने झूठे भविष्यवक्ता, उनको प्रचार करने के लिए बोलो, पहले पहले पूछेंगे मेरा फीस क्या है, क्या मुझे मेरा फीस दोगे? प्रथम क्रमांक के पाखंडी चोर और डाकू प्रभु के घर में आके बैठ गए हैं। सच कहता हूं, चोर और डाकू जो प्रचार करने से पहले अपनी फीस बोलते हैं, मेरा फीस है इतना, हूं क्या मैं? मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इन लोगों को नीचे लेकर आए और जाने कि प्रभु भोज के समय वो लोग क्या बोलते हैं रोटी तोड़ते समय, कि मैं टूटने के लिए तैयार हूं। डू यू नो? मैं आपसे पूछता हूं, सच बताइए, आप जितने भी यहां पर लोग हैं, किस सेवकाई से जुड़े हैं आप प्रभु यीशु की मदद कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य आने पाए, कि आप शैतान को सपोर्ट कर रहे हैं कि उसका राज्य आए? कितने लोगों ने यह बात जानी है? प्रभु का नहीं शैतान का भी राज्य है यहां पर। कितने लोगों ने पढ़ा है प्रेरितों के काम में, जब अग्रिप्पा के सामने पौलुस खड़ा रहता है, क्या कहता है? मेरे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे चुना ताकि मैं अंधकार के राज्य से लोगों को निकाल के ज्योति में ले आऊं। अंधकार का राज्य, देयर इज अ किंगडम ऑफ डार्कनेस, बीमारी, बॉन्डेज, सब कुछ वहीं पर है। आज के बाद आज आप डिसीजन लो, निर्णय लो, कभी भी आपसे कोई यहां वहां की बात करे ना, मैं आपको सच कहता हूं चुप हो जाओ ताकि वो शर्मिंदा हो। और अगर उसके बाद भी बोलते हो ना, सीधा बोलो सिस्टर आपको याद है उस दिन भाई सूरज ने कुछ प्रचार किया था, आप भूल गए? मैं तो नहीं भूली हूं। दुख होगा ना, होने दो, अपने आप को भी बचाओ, उनको भी बचाओ। याद रखिए, कभी कभी ना बोलना सीखिए। एक परमेश्वर के दास थे, उसको किसी ने कहा कि एक पार्टी है और वो एक मस्जिद है, और जानते हैं उन्होंने क्या किया? वो ना नहीं बोल पाए उनको, और जब वो वहां पर गए, जैसे वो वहां पर गए, वो पार्टी कैंसिल हो गई और वो घर में आए और प्रभु को बोला, प्रभु आप कितने महान हैं, पार्टी कैंसिल हो गई। प्रभु ने कहा, इस बार बचाया है, अगली बार ना बोलना सीख, मैं रोज रोज नहीं बचाऊंगा। कितने लोग नो बोलना सीखें? हां जी, ना बोलना सीखिए। जब भी आप देख रहे हो कि कोई आपको रॉन्ग टॉकिंग में ले रहा है, मैं आपको सच कहता हूं, आपके शब्द बहुत विवाद खड़ा कर सकते हैं कभी कभी। इसीलिए डू यू नो गांधी जी ने क्या कहा? बुरा बुरा बुरा, अगर आज होते तो क्या बोलते? बुरा मत टाइप करो बुरा मत फॉरवर्ड करो, बुरा डू यू नो, आज ऐसे बोलते हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज के बाद कभी भी आप किसी के साथ बैठ रहे हो, यहां वहां की बात बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं किसी के लिए भी, वहां से यह कह के उठ जाओ, सिस्टर मुझे ऐसा लग रहा है हमारा मिलने का जो कारण है ना, पाप हो रहा है। अच्छा है आप अलग रहो, मुझे अलग रहने दो। जब तक आपको अपनी जुबान पे डिसिप्लिन नहीं होता है ना, प्लीज, नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, न्याय के दिन इन छोटी छोटी बातों की वजह से आपको खुदा के सामने शर्मिंदगी महसूस होगी। और आप जानते हो
आप अधिक निंदा किससे करते हो? बताऊं? जिनसे आप रोज बात करते हो, डेली। डू यू नो? मैं जितने भी यहां पर लोग हैं, मैं जब उनसे बात करता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है, अगर मैंने जिससे रोज बात की ना, मुझे उनसे बहुत संभल के बात करनी है, क्योंकि जिनसे आप रोज बात करोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूं, वो और आप मिलके शैतान को बोलोगे तू थक गया है, 5-10 मिनट बैठ, शरबत वरबत पी के आ, हम लोग काम करते। डू यू नो? प्लीज सपोर्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को सपोर्ट करो। कलीसिया के लिए दुआएं करो। इन झूठे भविष्य वक्ताओं के लिए भी प्रार्थना करो, जो प्रार्थना पैसों से करते हैं, जो प्रार्थना के बाद आपको बोलते हैं मैं इतना दूर से आया हूं, मुझे पैसा तो दो। इनके लिए दुआ करो, या तो परमेश्वर इन्हें सुधारे, या परमेश्वर इनकी सेवकाई बंद करे। कहिए जोर से आमेन।